एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि लेबनान पर इजरायल के खूनी हमलों के बाद ईरान ने यह फैसला लिया और ईरान ने दावा किया कि वो इजरायल से लेबनान पर हुए हमलों का बदला लेगा। इधर दूसरी तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा कि अगर ईरान डील खराब हुई तो इजरायल दुनिया में अकेला रह जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले, ईरान बंद करेगा हॉर्मुज। 72 घंटे के अंदर ही ईरान अमेरिका के बीच हुए अंतिम समझौते यानी एमओयू की धज्जियां उड़ने लगी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की लाख धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इजराइल के ताजा हमलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत 47 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 48 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर हमले कर दिए। इजराइल के इन हमलों से अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी है कि लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों की वजह से ईरान डील पर आगे बढ़ना जरा भी संभव नहीं है। कुछ खबरों में दावा किया गया कि ईरान किसी भी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर सकता है। इधर नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि वो डील के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन दक्षिणी लेबनान से ना तो इजरायली सेना हटेंगी और ना ही हिजबुल्लाह पर हमले रुकेंगे। जब कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में कोहराम मचा दिया है। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया तो दुनिया में इजराइल अकेला रह जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान की डील के बीच इजरायली हमले अब ऐसी रुकावट बनते जा रहे हैं जो ईरान डील को तबाह कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वो हमले और खबरें भी जिसने लेबनान में इजरायली हमलों के बाद कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह पर हमला, आमने सामने ट्रंप नेतन्याहू। फ्रांस में जिस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आंतरिक समझौते यानी कि एमओयू पर साइन कर रहे थे, उस वक्त इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर के बाद एक हमला करने में जुटी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका का जिगरी दोस्त इजराइल इस वक्त अमेरिका की सलाह या धमकी के खिलाफ खुलकर लेबनान पर हमला करने में जुटा हुआ है, जबकि आंतरिक समझौते यानी एमओयू पर साइन करने वाला ईरान हिजबुल्लाह और लेबनान पर हो रहे हमलों को अपने ऊपर हमला मान रहा है। जरा देखिए इजराइल कैसे अमेरिका और ट्रंप की परवाह किए बगैर लेबनान पर हमला करने में जुटा हुआ है। في عنا غارة الصبح بهيدا البيت استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الساعة 8:30 الصبح. عالم كانت نايمة موجودة، أطفال، المرأة وولدين وجوزهم وشاب مدني، كلهم مدنيين كانوا بالبيت نايمين بأمان الله، على أساس صار في وقف إطلاق نار امبارح من العدو الإسرائيلي। 19 जून से 20 जून की सुबह तक इजरायली हमले में 47 लेबनानी नागरिक यानी हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 4 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। अगले 48 घंटे ये परखने के लिए बेहद अहम होंगे कि हिजबुल्लाह और इजराइल इस संघर्ष विराम का पालन करते हैं या नहीं। लेबनान का नबातिये इजरायली हमलों का मुख्य केंद्र रहा है। नबातिये शहर और उसके बाहरी इलाकों पर भारी आर्टिलरी यानी तूफानों से गोलाबारी की गई है। इसके पास स्थित शौकीन और हबौश कस्बों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उड़ान भरने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह दौरा रद्द करना पड़ा। जेडी वेंस ने इजराइल को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली कैबिनेट के उन मंत्रियों को आड़े हाथों लिया जो इस शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल दुनिया में अकेला रह जाएगा। वेंस ने इजराइल को धमकाते हुए कहा
कि डोनाल्ड जे ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर मैं इजराइल सरकार की कैबिनेट में होता तो दुनिया के अपने इकलौते ताकतवर मददगार पर हमला करने की गलती कभी नहीं करता। अमेरिकी प्रशासन इस बात से नाराज है कि जब भी शांति समझौता करीब होता है तब बेरूत या लेबनान में कोई बड़ा धमाका या हमला इजराइल कर देता है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले 48 घंटों में ईरान और अमेरिका के अधिकारी कतर या स्विट्जरलैंड के जरिए बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में जुटेंगे। مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی‌ها در موضوع لبنانه که در بند 1 به اون اشاره شده و تاکید شده بر حفظ تمامیت ارضی لبنان و خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان، به ویژه لبنان که در این تفاهم 3 بار نام اون تاکید شده، هم خاتمه جنگ در لبنان، هم حفظ تمامیت ارضی لبنان. یعنی अब ऐसे हालात में अगर ईरान हॉर्मुज को बंद कर देता है तो अमेरिका और ईरान समझौता टूट जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायली हमलों की वजह से डील खराब हो जाए। अब देखना ये होगा कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमला रोकता है या नहीं। फिलहाल इजराइल ने अभी भी ईरान और हिजबुल्लाह को लेकर अपना सख्त तेवर अपनाए रखा है।